आज की कक्षा में जो प्रमुख विषय है कि कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ और जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जिसे द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन नामक पुस्तक में वेगनर ने इसकी व्याख्या दी है, उस पर विशेष रूप से एक कक्षा रहेगी। पहले ये मान्यता है भूगर्भ शास्त्रियों की कि जब जो है पृथ्वी का अजैविक विकास हो रहा था तो जो स्थल खंड था उस स्थल खंड का जो निर्माण है वो पूरा का पूरा पैंजिया उसको नाम दिया गया कि स्थल खंड, संपूर्ण स्थल खंड एक था और जो है जो समुद्र खंड था पैंथालाशा वो एक था। लेकिन भूगर्भिक हलचलों के कारण कार्बनीफेरस युग में जो पैंजिया था वो दो भागों में बटा और जो इसका उत्तरी भाग था वो जो है अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग वो गोंडवाना लैंड। ये दक्षिणी भाग दो भागों में, ये पहले पैंजिया दो भागों में टूट गया और वो जो है उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग वो गोंडवाना लैंड के रूप में विकसित हुआ। और ये जो उत्तरी भाग अंगारा लैंड है तो अंगारा लैंड में तीन पुनः एक भूगर्भिक हलचल हुई और उससे अंगारा लैंड तीन भागों में टूटा। वो भाग कौन कौन से थे? इसी से यानी एशिया महाद्वीप का निर्माण अंगारा लैंड से, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये जो है ये हलचल के कारण जो कार्बनीफेरस युग में पहले साथियों वो दो भागों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ और जब ये विभक्त हुए पुनः तो वो जो है विस्थापन चालू हुआ। महाद्वीपों का विस्थापन ध्रुवों से प्रारंभ हुआ और महाद्वीपों का विस्थापन दो दिशाओं की ओर हुआ, विषुवत रेखा की ओर और पश्चिम की ओर। ये विस्थापन जारी हुआ। अब इस के बाद जो है थोड़ा गोंडवाना लैंड को हम समझ लें कि गोंडवाना लैंड से कौन कौन से जो है भाग यानी कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और जो है अंटार्कटिका का निर्माण हो गया। ये जो अंगारा लैंड से तीन महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इसे संयुक्त रूप से लारेशिया कहा गया। लारेशिया जो अंगारा लैंड के हिस्से थे, जबकि गोंडवाना लैंड के जो हिस्से थे दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो है अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये दक्षिणी भाग के टूटे हुए हिस्से थे। इस प्रकार जो है भूगर्भ शास्त्रियों ने जो माना कि इस तरीके से
वो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। बाद में जो है वेगनर ने एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया और उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इसमें जो है उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। तो ये इस सिद्धांत का पहला तो यही ध्येय है कि ये जो पैंजिया दो भागों में टूटा और पुनः दो भाग यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये महाद्वीप जो है वो परस्पर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और उनकी शिफ्टिंग आज भी जारी है। जैसे कि भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि भारत प्रतिवर्ष 2.54 सेंटीमीटर की दर से यानी लगभग 1 इंच वो उत्तर की ओर खिसक रहा है, मतलब नॉर्थ की ओर वो खिसक रहा है। और ये कारण इसके लिए 3 बल जिम्मेदार बताए। पहला बल तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल। नंबर 2 उत्प्लावन बल। नंबर 3 गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल और जो है एक ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। इन 3 बलों के संयुक्त प्रभाव से इन महासागरों में शिफ्टिंग आज भी जारी है। इसकी व्याख्या जो है वेगनर ने की और इनका एक प्रसिद्ध वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इन्होंने जो अपने सिद्धांत पे प्रतिपादन किया कि इन महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो ध्रुवों से प्रारंभ हुआ और जो है 2 दिशाओं में हुआ। कौन कौन सी 2 दिशाएं? ध्रुवों से जब प्रारंभ हुआ तो 2 दिशाओं में, एक तो इक्वेटर की ओर और दूसरा वेस्ट की ओर, इनमें जो है विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये इसकी पुष्टि जो है बाद में अन्य सिद्धांतों से भी हुई। यानी वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत जो उन्होंने विकसित किया है वो कई आधारों पर, कि उन्होंने चूँकि वो जलवायु शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के प्रमाणों को एक साथ लेकर के इस सिद्धांत का विकास किया था। और इस सिद्धांत के क्रम में एक और बात पुष्टि होती है कि जो पैंथालासा है उसके उत्तर पूर्व में कहीं एक टेथीस सागर हुआ करता था। टेथीस सागर जो है जहाँ पर आज ऊंची हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, वहाँ कभी उत्तर पूर्व में टेथीस सागर हुआ करता था। लेकिन जब जो है गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है यानी दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, वो जो टकराया अंगारा लैंड से, तो जो टेथीस सागर में नदियों ने निक्षेप जमा किए थे उनमें वलन पड़ने लगा था और वलन के चलते वो जो है यहाँ पर हिमालय की चोटियों का उद्भव हुआ और जो भी टेथीस सागर में जमा जल था वो जो है हिमालय की नदियों द्वारा वो अरब सागर या हिमालय की नदियों द्वारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में वो ले जाया गया। तो एक ये पॉइंट भी यहाँ से जो है व्याख्या हो जाती है कि हिमालय जो नूतन वलित पर्वत है
उसके विकास का जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जिसकी आगे व्याख्या की जाएगी। कारण है कि चूंकि यहाँ पर गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल तथा ज्वारीय बल तीन आधारों पर इस बात की पूर्णता नहीं हो पाई, अतः बाद में हैरी हेस द्वारा एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मॉर्गन विल्सन और हैरी हेस द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया साथियों। तो जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वो उसमें एक और विशेष बात है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जो पृथक हुआ गोंडवाना लैंड से, यदि उसे आप देखेंगे तो बिल्कुल अगर सटा के उसको बैठाला जाए तो बिल्कुल वो जो है वो भारत के गोंडवाना लैंड से सट करके बैठ जाता है, यानी वो किसी एक ही स्थलखंड से पृथक हुआ भाग ही वो जो है स्पष्ट हो जाता है। यानी भौगोलिक समरूपता का जो सिद्धांत है या जिग्सॉ फिट सिद्धांत है, जिग्सॉ फिट यानी जब कोई एक वस्तु के दो भाग, एक ही वस्तु के दो भाग जब हो जाते हैं, अगर पुनः जोड़े तो वो बिल्कुल सट के बैठ जाते हैं, तो उस बात से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वास्तव में ये समस्त जो महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप हैं, वो कभी एक ही स्थल के भाग थे और वो टूट जाने से वो पृथक पृथक हुए। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भूगर्भ शास्त्री समस्त स्थल खंड को वो 6 बड़ी प्लेटों में बांटते हैं। कुछ भूगर्भ शास्त्री इसे 7 बड़ी भूगर्भीय प्लेटों में और 20 छोटी भूगर्भीय प्लेटों में वो बांटते हैं और उनके खिसकने से ही वो जो है विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो सबसे पहले इसका प्रतिपादन करने वाले थे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने दिया है हैरी हेस और इसको पूर्णता प्रदान की थी विल्सन और मॉर्गन ने। बाद में विल्सन, मॉर्गन तथा विल्सन ने इसे और आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत के अनुसार जो समस्त स्थल खंड है वो जो है 6 प्लेटों में या बाद में कहा गया 7 भूगर्भिक प्लेटों में बटा और भूगर्भिक प्लेटों में बटने का कारण जो है वो वही 3 बल थे जो है पैंजिया को महाद्वीपों में बांट रहे थे। तो यहाँ पर जो है प्लेटों का निर्माण जो हुआ, पृथ्वी की प्लेटों का निर्माण, उसके आधार पर ही इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। यहाँ पर ये कहा गया कि जो प्राथमिक शैलें हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं, जहाँ पर वो कमज़ोर या पतली थी वहाँ पर जो है बल के कारण ये टूट गई और उस बल के कारण टूटने से वो 7 मुख्य प्लेटों में और फिर 20 छोटी प्लेटों में उनका विभाजन हो गया। 7 मुख्य प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें वो बन गई
तीन बलों के कारण, ज्वारीय बल, गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल के कारण इन प्लेटों का निर्माण हुआ। यानी जो लिथोस्फीयर था, कुछ ये कह लीजिए जैसे मान लीजिए जलखंड के ऊपर ये प्लेटें हैं, और इन प्लेटों में जहाँ दुर्बलता है या कम मोटी हैं, वहीं पर इनके टूटने की संभावना सर्वाधिक है। तो इस तरीके से ये प्लेट जब टूट जाती हैं, अलग हो जाती, पृथक हो जाती हैं, तो उनमें शिफ्टिंग होती है, और उन शिफ्टिंग से ही जो है जैसे नूतन वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या की जाती है। आप जानते हैं कि भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे हिमालयन रेंज है वो नूतन वलित पर्वत श्रृंखला है, या उत्तरी अमेरिका में वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। वो जो है इनके निर्माण का जो व्याख्या है नूतन वलित पर्वतों के निर्माण की, वो जो है वस्तुतः प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से की जा सकती है। कि कहने तात्पर्य ये है कि ये प्लेटें गतिमान हो जाती हैं, और इन प्लेटों के गतिमान होने से वस्तुतः जो है कहीं पर पर्वतों का निर्माण होता है, तो कहीं घाटियों का निर्माण होता है। इन प्लेटों में जो सबसे विशाल या सबसे ये कह लें लंबी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है, वो यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट को सबसे बड़ी प्लेट माना गया है। एक प्लेट का नाम जो है भारत के नाम पर है, इंडियन प्लेट, और यही इंडियन प्लेट जब वो जो है टकराई, तो हिमालयन जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उसका निर्माण हुआ। इस तरीके से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा जो अल्पाइन युग के पर्वत हैं, विशेष रूप से हिमालय पर्वत है या जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उसके निर्माण की व्याख्या इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से की जा सकती है। तो साथियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।